वेलकम बैक। मैं लवकेश आया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जो आपके क्वेश्चन करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। इसी के साथ इस चैनल पर जो है मैं आपके डेली चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस अपलोड करता हूँ और आपकी जो है पैडागोजिस की भी वीडियोस अपलोड करता हूँ जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उनकी। ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट मिलकर जो है 120 नंबर कवर करते हैं। और स्टूडेंट्स जो मोस्टली करते हैं क्या है, वो सिर्फ जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पर ही फोकस करते हैं, जो है पैडागोजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस कम करते हैं, जिसके कारण इनका स्कोर बहुत कम बन पाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस जो मैंने इस चैनल पर इससे पहले अपलोड कर रखे हैं, यदि वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाके देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप देख सकते हैं इस जो चैनल है मैंने इस पर बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका आज होगा वो होगा 210 से ऊपर। 210 आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर 4 था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल बुद्धि है ना। मल्टीपल बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से सभी पर लागू होता मतलब होता है होती है सिवाय। तो पहला ऑप्शन आपका विभिन्न तरीकों से सीखने का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक भाई, मेथड है ना। आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मेथड्स दे रखा है आपको, ठीक है, तो सबका मूल्यांकन एक तरीके से थोड़ी करते हो। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन है विषय को कई तरीकों से प्रस्तुत करना, मतलब प्रस्तुत चाहिए किया जाना। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है आपका कि जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसे आप कई तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो बच्चे को सामने। तो आप 7 तरीके की बुद्धियां जब जितनी अभी तक गार्डनर ने जो है बताई है, 7 बताई है, 8वीं भी उसने बता दिया, बुकों में आ चुकी है, और लेकिन 9वीं अभी पर मतलब 9वीं पर भी वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है खुफिया समस्याएं हल करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रसंस्करण प्रक्रियाओं का एक अलग सेट है। तो यार ये भी ठीक लग रहा है हमें तो, लेकिन जो भावनात्मक बुद्धि है ऐसा गार्डनर ने कहीं नहीं बोला, यहाँ पर उसने इस चीज़ की बात कहीं नहीं की। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो गलत होगा। या फिर जो इसके अलावा है, ये 3 तो है, मल्टीपल बुद्धि है ना, जो आपकी मल्टीपल बुद्धि है उससे संबंधित, लेकिन 4th ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है 4th ऑप्शन ठीक होगा। बहुत बार आपके साथ ये होगा पेपर में कि आपको ये पता कि 4 ऑप्शन है और आपको ये पता इन चारों में से 3 तो नहीं है ना, कि ये थ्योरी किसी और ने दिया है, ये थ्योरी किसी और ने दी है, ये थ्योरी किसी और ने दी। लेकिन जो 4th ऑप्शन होगा ना, जैसे आपको 3 तो ऑप्शन पता है, आपको ए ऑप्शन पता है, बी ऑप्शन पता है, सी ऑप्शन नहीं पता, डी ऑप्शन पता है कि ये प्याजन दी है, ये उससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और क्वेश्चन में आ गया अटपटा सा, तो आपको ये तो पता है ये 2 नहीं है और डी भी नहीं है, तो कौन सा हो सकता है, सिर्फ सी ऑप्शन हो सकता है। तो आप ऐसे भी इसका आंसर, ऐसे भी जो है कुछ क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम हो गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे कि आपको जो है मैं एक बार बता देता हूँ, गार्डनर ने कौन कौन सी बुद्धि बताई है आपको। गार्डनर ने बताई आपकी जो है शाब्दिक बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, ठीक है। दूसरी है आपकी तार्किक, मतलब मैथ से रिलेटेड। एक बुद्धि है आपके संगीत से रिलेटेड, ठीक है। एक बुद्धि है आपकी देहिक है ना, जैसे आप बॉडी से मतलब रिलेट कर सकते हो, जो जहाँ पर आप इंद्रियों को यूज करते हो, अपनी बॉडी की मूवमेंट को यूज करते हो। एक होती है आपकी स्थानिक, स्थान को समझना, ठीक है। एक होती है आपकी प्राकृतिक, जो 8वीं है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक। एक है आपकी अंतवैयक्तिक, हाँ। एक होती है अंतरा, अंतरा होती है खुद को समझना, और अंतर वाली होती है दूसरों को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह की बुद्धि हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्रों के लिए स्कूल में शैक्षिक दौरे आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल में शैक्षिक दौरे वो शैक्षिक, ठीक है। छात्रों के लिए स्कूल में शैक्षिक दौरे आवश्यक है क्योंकि छात्रों को यात्रा में आनंद महसूस होता है। अच्छा, ये बोले जो है बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं ना पिकनिक पर, एजुकेशनल ट्रिप पर, तो उसकी बात की गई है। तो पहला ऑप्शन आपका आनंद महसूस करते थे, तो आनंद महसूस करने के लिए लेके नहीं जाते। दूसरा ऑप्शन छात्रों के लिए अध्ययन के बोझ के रूप में नहीं लगता, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है छात्रों को सीधे संपर्क से स्थिर ज्ञान मिलता है, मतलब जब बच्चों को हम यदि स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम ताजमहल के बारे में, और हम बच्चों को जो है शैक्षिक दौरे पर ले गए, मतलब आगरा ही ले गए ताजमहल दिखाने के लिए, तो बच्चा इस तरीके से ज़्यादा जल्दी से अच्छा सीखेगा या फिर इससे सीखेगा।
सबको पता है इस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा, उसके माइंड में जो है ना, मेमोरी में बहुत लंबे समय तक जो है फीड रहेगी बातें। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन है छात्र को यात्रा में का आनंद आता है, गलत। देखो बस में ट्रेवल कर रहे हो तो वो बात एक अलग है, लेकिन पूरे टाइम पर आनंद देने के लिए नहीं करते हम जो शैक्षिक दौरे, हम इसलिए करते हैं कि बच्चा जो है सीखे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार किस अवधारणा में वस्तुओं की बजाय प्रस्तावों पर विचार करने के लिए व्यक्ति की क्षमता के दृष्टिकोण को संदर्भ के लिए विचारों को एक श्रेणीबद्ध रचना की जाती है। ये तो बहुत लंबा हो गया। तो यहाँ पर ब्रूनर की जो आपकी थ्योरी है, यदि आपने उसको पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि जो यहाँ पर जो कितनी यूज कर रही है, आइकॉनिक नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। आपको जो ऑप्शन नंबर सी है प्रतीकात्मक, यहाँ पर ये ठीक होगा। यहाँ पर बोला कि जो चीज यदि हम बच्चे को फिजिकली चीज दिखाएं, है ना, इसके बजाय हम फिजिकल चीज ना दिखाएं, हम बच्चे को सिर्फ जो है प्रतीकों में चीज दिखा रहे हैं। जैसे कि ये कुछ यहाँ पर कुछ हमें सिंबल दे दिया, फिर हमने इस तरीके से एरो लिया, फिर हमने यहाँ पर कुछ बना दिया, फिर हमने एक और एरो लिया, फिर यहाँ पर ये जीरो मतलब सर्कल बना दिया, और इनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, जो स्टेप्स बाय स्टेप दिखा रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोसेस का पार्ट 1, प्रोसेस 2, है ना, प्रोसेस का पार्ट 3। इसी तरीके से चलते चलते तो क्या ये एक श्रेणीबद्ध तरीके से चलते हैं। जो विचार है, विचार को एक सिक्वेंस में लेके पढ़े और बच्चा इनसे जो है समझ पा रहा है, तो ये प्रतीकात्मक के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़े क्वेश्चन इतने हाईफाई नहीं होते, बस आपको समझने वाली बात है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यार्थी के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। मतलब बुक जो है आपका जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका जो सिलेबस है, ठीक है ना, या फिर आपका जो करिकुलम है, अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें सिर्फ रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। वो ऐसे होना चाहिए कि बच्चा प्रश्न पूछे, है ना, स्कूल के साथ, मतलब बाहर के साथ इसको स्कूल से भी जोड़ सके, उसके अपने अनुभवों से जोड़ सके, जांच पड़ताल कर सके, बच्चे में जिज्ञासा पैदा करे। इस तरीके की जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होगी। अब एक टीचर को क्या करना चाहिए सबसे, या फिर एक शिक्षक की इस क्या भूमिका होगी आपको बताना। पहला ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक के अध्ययनों को क्रमवार पूरा करें। देखो जरूरी नहीं कि क्रमवार तरीके से ही पूरा किया जाए। यदि टीचर को लगता है कि चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन वो करके चैप्टर नंबर जो है 5th को पढ़ा सकता है, तो 1st के बाद वो 5th को पढ़ाएगा, सिंपल सी बात। तो पहला ऑप्शन नहीं हो। दूसरा ऑप्शन आपका यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और जो है शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। तो ये टीचर सेंटर्ड हो गई, बच्चे की तो भूमिका इसमें पैसिव हो गई, है ना। तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। जब बच्चा अपनी समझ और ज्ञान के जो उसके पास है उसे साझा करेगा, तभी तो ये सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी। उसमें यदि जिज्ञासा भरी पड़ी है तो जिज्ञासा को अब बांटेगा, है ना। कोई कॉन्सेप्ट गलत बना हुआ है तो टीचर उसे ठीक करेगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वह पाता है कि एक छात्र बुद्धिमान हो सकता है, उसके साथ खुश रहे। तो जरूरी नहीं कि हमेशा खुश ही रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पहला ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है उसे अतिरिक्त गृह कार्य ना दे, तो गृह कार्य ना दे, तो ये भी आप दे सकते हैं क्योंकि वो बच्चा क्या है, बुद्धिमान है। थर्ड ऑप्शन आपका उसे प्रेरित करें ताकि वह अधिक प्रगति कर सके। और फोर्थ ऑप्शन है उसके माता पिता को इस तथ्य के बारे में सूचित करें कि वह बुद्धिमान है। भाई उनके पेरेंट्स को तो पता ही है कि हमारा बच्चा पूरा टाइम पढ़ता रहता है, या इंटेलिजेंट है, या फिर अच्छे नंबर लेकर आ रहा है। कैसे लेकर आ रहा है, पढ़ा है मतलब बुद्धिमान, तभी तो लेकर आ रहा है, हर बार फर्स्ट आ रहा है। लेकिन जो बच्चा बुद्धिमान है वो नॉर्मल क्लास में बैठा हुआ है, और जो उसकी जो बुद्धि है ना, मान लीजिए सपोज डैट बच्चा 5th क्लास में और उसकी बुद्धि है 8th क्लास के बच्चे की, तो 5th क्लास में बच्चे को जब वो बैठा हुआ है तो उसको क्या लगेगा, उसको बोरियत फील होगी। तो टीचर क्या करेगा, उसे प्रोत्साहित करेगा अधिक पढ़ने के लिए, अधिक आगे प्रगति करने के लिए, समझ गए। तो उसको कुछ अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है, लेकिन जो उसकी प्रगति करे वो है ना, उसकी जो है जो बुद्धिमत्ता उसमें प्रगति करे। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक छात्रा प्रतिभा और जो है विज्ञान में रुचि दिखाती है, लेकिन उसके माता पिता उसे मानविकी लेने के लिए जोर दे रहे हैं। आप लड़की को क्या सलाह देंगे। देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो है पेरेंट्स कुछ और सब्जेक्ट लेने के लिए सजा दे रहे हैं, जो कि एक गलत बात है।
जिस बच्चे का जिस मम्मी ने वो उसे करेगा तो उसमें सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन अपने पसंदीदा विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। तो कह सकते हो आप ऐसा एज ए टीचर, लेकिन पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो ये तो होगा, पेरेंट्स तो ये कहेंगे कि टीचर भड़का रहा है तुम्हें, है ना, टीचर को नहीं पता तुम्हारे भले बुरे के बारे में। सेकंड ऑप्शन है अपने माता पिता से बात करें कि और अपनी प्रतिभा, अपने जो है अपने माता पिता से बात करें और अपनी प्रतिभा बताएं, अपनी प्रतिभा बताएं। यहाँ पर बताए गायब हो गया, बताएं, तो बिल्कुल ठीक। तो बच्चा समझाएगा ना इस बात को कि मेरा मन इस सब्जेक्ट में लगता है, मैं साइंस लेना चाहता हूँ, या फिर मैं इस या फिर मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, इन सब्जेक्ट्स के साथ लेना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये जब बच्चा बताएगा तो जो है पेरेंट्स कहीं ना कहीं समझेंगे, एक बार एक पॉइंट ऐसा आएगा वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन ठीक होगा, और सब ऑप्शन आपके खराब या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लर्निंग डैश की प्रक्रिया है। तो लर्निंग कैसी प्रक्रिया है? तथ्य को याद नहीं करना है ना, रोट लर्निंग नहीं करानी है हमें बच्चों को। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड ऑप्शन आपका पाठ सामग्री को याद करना, देखो यहाँ पर भी याद करने की बात कर दी, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका अनुभव के माध्यम से अर्थ बनाना, एक्सपीरियंस के थ्रू क्या जो है इसका जो है मीनिंग बनाना। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी नहीं। देखो अब यदि मुझे ये ऑप्शन नहीं पता होता कि डी सी ऑप्शन सही है, सपोज डेट, तो मैं क्या करता, मुझे पता है याद करने पर ध्यान नहीं देना और परीक्षा पर तो ध्यान देना ही नहीं है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है थर्ड, जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवॉर्ड होना चाहिए। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद अधिकतम प्रबलनकारी, यहाँ पर स्किनर जो है आपकी जो थ्योरी है वो इसकी जो स्किनर की है, और स्किनर ने जो है रीइंफोर्समेंट को दो तरीके से बताया हुआ है कि हमें बच्चों को कैसे तुम देना है, एक एक स्टेप मतलब एक के बाद एक देना है, किस तरीके, तो 4 तरीके से उन्होंने इसको बताया। तो यहाँ पर जो अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव तब पड़ेगा पुनर्बलन का, जब मतलब जो आप रिवॉर्ड दे रहे हो जब पड़ेगा जब बच्चे ने जो काम किया उसके तुरंत बाद उसे आप रिवॉर्ड दोगे या उसकी जो है तारीफ करोगे। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन नहीं होगा ठीक, पहले नहीं देना भाई, बाद में देना है। उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण नहीं, अगर उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात मतलब कुछ समय बाद, पर्याप्त समय के बाद, तो वो इफेक्टिव नहीं जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका ए ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। और इस वीडियो का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में दिया गया है। तो भारत की जो प्राइमरी जो एजुकेशन जो है प्रणाली है उसमें क्या दिया गया, समझ विकसित करना, तो वो मान सकते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल आनी चाहिए, मतलब समझाना है हमें बच्चे को, फिर उसको वो बच्चा अप्लाई भी करवाए अपनी लाइफ में, ये भी सिखाना है। सेकंड ऑप्शन है आध्यात्मिक, देखो आध्यात्मिक पहले पर हमें ध्यान नहीं देना है, बच्चे छोटे हैं। गहन सोच विकसित करना, गहन सोच नहीं, अभी बच्चों को बस ऊपर का पता चल जाए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम गहराई में बच्चे को लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि बच्चे की जो डीप जो अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक को लेकर बिल्कुल बेसिक से वो किसी को समझा सके। थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन आपका रटना सीखने को प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में डैश पर जोर दिया, अच्छा भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो किस पर जोर दे रही है, वो जोर देती है रटने पर। आपको भी पता होगा जब आप बच्चों का क्या करते हो, जो बच्चों का आप जो मार्क्स की बच्चे की आप इंटेलिजेंस कैसे डिसाइड करते हो, जो आप बच्चा एग्जाम देता है ना, एग्जाम में यदि बच्चे ने 2 दिन पहले रटा है ना पेपर में, मतलब पेपर से 2 दिन पहले भी रटा है और उसके जो है 100 में से 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहे हैं, तो आप उसे बढ़िया बच्चा मान लो कि हाँ भाई ये बच्चा बढ़िया पढ़ने में अच्छा है, भाई इंटेलिजेंट बच्चा है। लेकिन जो बच्चा पूरे महीने मेहनत कर रहा है है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन किसी कारण से उसके नंबर नहीं आ पाए, तो आप उसे मतलब उससे कम मानोगे, ठीक है, जिन्हें रटा उससे कम मानोगे। तो ये प्रणाली भारत में चल रही है और हम इसे जो है ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में मतलब हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर जो है एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो और एक आपकी जो है पेडागोजी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर जो हमने इससे पहले वीडियोस अपलोड कर रखी वो नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने सीटेट एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। 90+ तो करना ही, 90 तो पास है, ठीक है, 90 तो आपको लाने नहीं लाने, लेकिन 90 से आप ज़्यादा कितने ला सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छी तरीके से जो है समझते हैं चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।